प्यारे सज्जनों, संसार में काल का खेल बराबर चल रहा है। समय का पहिया लगातार घूमता ही जा रहा है। मनुष्य जीवन का ये दृश्य जन्म, किशोरावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, काल चक्र घूमते हुए ये दर्शा रहा है कि जीवन की अवस्था कभी एक जैसी नहीं रहती। बचपन की सुकोमलता, भोलापन जवानी में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। पुनः बुढ़ापे में यौवन जैसी शक्ति नहीं रहती। न वो रूप रहता है, न उत्साह रहता है, न ही अपने मित्र संबंधियों का स्नेह रहता। जैसे संसार में अकेला आया था, ऐसे ही बुढ़ापा अकेले में ही गुजरेगा और फिर अकेले ही तुझे इस संसार से जाना होगा। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं कि मैं अकेला देखता हूँ, आ रही है मेरे दिवस की संध्या की बेला। पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही है, हट रहा है मेला। कवि ने मनुष्य को जागृत प्रदान करने के लिए अपना अनुभव सुनाया कि जो लोग मित्र संबंधी मेरे इर्द गिर्द घूमा करते थे, मुझे अपने परिवार एवं मित्रों से एक पल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। प्रातः से रात तक मेला लगा रहता था, वो अब समाप्त हो रहा है। शरीर और इस स्वस्थ जीवन की सांझ हो रही है। मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ करके कुरूपता का संकेत दे रही। चलने की गति मंद हो गई। अब किसी का स्वार्थ साधना संभव नहीं। इसलिए अब मेरे जीवन से किसी को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि यही संसार की रीत है। जिन पायन भुइ बहु फिरा, देखा देश विदेश, तिन पायन थति पकड़िया, आंगन भया विदेश। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिन पैरों से मैंने देश विदेश का भ्रमण किया, तीर्थ यात्राएं की और अपने बल पैरों से अनेक कार्य करके दिखाए, वही शरीर अब अशक्त और असहाय सा हो गया है। अपने कमरे से आंगन तक जाना भी ऐसा लगता है मानो कोसों मील चलना पड़ेगा। इसीलिए वे शरीर के इस रूप का वर्णन कर रहे हैं और ऐसा समय आने से पहले ही प्रभु नाम का सिमरन करने के लिए कह रहे हैं। प्यारे सज्जनों, मृत्यु तो अवश्यंभावी है। फिर वो चाहे बुढ़ापा आने से पहले आकर के घेर ले या फिर बुढ़ापे में आए। संसार में सभी स्वार्थ के मीत हैं। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, तब तक कोई पिता, कोई पति, कोई चाचा, कोई मामा आदि कह करके अपना प्यार जतलाते हैं, और जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो कोई भी पहचानता नहीं। संत कहते हैं कि इस जगत के व्यवहार को देख करके कुछ सीख लो। ये परलोक में तुम्हारा साथ नहीं निभाएंगे। जब ये यहाँ ही साथ छोड़ देते हैं तो आगे तुम्हारे मीत भला कैसे बन सकते हैं। परलोक और लोक में सुख के दाता भजन सिमरन और भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति के साधन है। हर से चरहें तपहि फिरे, फरे परासय हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, पर मारथ रघुनाथ। संत तुलसीदास जी ने स्वार्थ की भरी इस दुनिया का ये प्रमाण दिखाया है कि वृक्ष के साथ लोग कैसा अन्याय करते हैं। जब वृक्ष हरा भरा होता है तो इसकी शीतल सुखद छत्र छाया को ग्रहण करता है। जब वो फलता फूलता है तो हाथ पसार करके उससे फलों की याचना करते हैं या फल तोड़ करके खाते हैं। और जब वही वृक्ष सूख जाता है
तो उसे काट करके जला देते हैं। जब तक पेड़ से स्वार्थ सिद्ध हुआ तब तक वो उसे पानी और खाद देते रहे, और जब फल लगने बंद हो गए तो फिर उससे कोई भी स्नेह नहीं रहा। ऐसे ही इंसान के साथ भी स्वार्थ हित के लिए सभी सगे संबंधी बनते हैं। परमार्थ यानी आत्मा और परलोक के संगी केवल भगवान ही है। इसीलिए संत चेतावनी देते हैं और काल चक्र की गति में बुढ़ापा और मृत्यु आने से पहले ही भजन भक्ति करके अपना परलोक सुधारने के लिए कहते हैं। इस काल की क्रीड़ा में नेवला सर्प को पकड़ता है, सर्प मेढक को, और मेढक मक्खियों का शिकार अपनी जीभ से करता है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो शेष बचे हुए हैं वे स्वयं को स्थिर समझते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। संत कहते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। मनुष्य जन्म पाकर के भगवान को पाने का अवसर ये हाथ में आया है। उसके निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो समय बीत गया है वो अब कभी भी हाथ नहीं आएगा। जो अभी हाथ में है उसमें विचार कर लो, नाम सिमरन सेवा सत्संग का अधिक से अधिक लाभ उठा लो। ये नहीं कि क्या करूं कैसे करूं, समय को इन ढीले ख्यालों में मत लगाओ। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल कहे सो आज करूं, समय साज तेरे हाथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब जी कहते हैं कि उठो जागो और मोह प्रमाद को त्याग दो। मन से किसी भी चीज को अपना मत मानो। एक दिन संसार के सभी संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। अभी से ही मन की वृत्ति को उस ओर से मोड़ लो। भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान से संबंध जोड़ने पर हम मन से जो कुछ भी कहेंगे भगवान की सेवा में सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों के सत्संग से लाभ उठा लो। इस मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर को पा करके सत्संग में जा करके विवेक और वैराग्य को प्राप्त करो। संसार के कार्य व्यवहार करो, लेकिन अपना मन परमात्मा में लगाओ, सिमरन ध्यान में लगाओ। अपने ध्यान को परमात्मा में लगा करके परमात्मा को अपना सखा बना करके आनंद और मस्ती में झूमते हुए खुशियाँ मनाते हुए अपना जीवन बिताओ और परलोक में भी सुख और आनंद प्राप्त करो।